तीसरे भाग में आते हैं। जैसे कि टांटिया मामा ने 2 रातें तो जेल में बिताई और तीसरी रात में तो इन्होंने दूसरे दिन तो ऐलान कर दिया कि अब हम इस जेल को तोड़कर कैसे भाग सकते हैं, हमारे लिए जेल में रहना अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए टांटिया मामा ने वहाँ पर बिजोलिया बिल, दोपिया बिल आदि की संगठन के माध्यम से उन्होंने जेल का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश और फिर तोड़ डाला। जब रात में टांटिया मामा ने इंदौर का खंडवा जेल का दरवाज़ा तोड़ डाला। जब दरवाज़ा तोड़कर टांटिया मामा और उनके साथी निकल ही रहे थे और आगे एक गेट मिलता है, वो गेट तोड़ना उनके लिए असंभव था क्योंकि गेट बहुत मजबूत था और फिर 21 फीट ऊंची दीवार पर उन्होंने कैसे पार करेंगे और इस गेट को कैसे पार करेंगे, यूँ करके उन्होंने अपने साथियों और उन्होंने मानवतावादी नीतियों के कारण, सोच और विचार से और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण से 12 साथियों के कंबल को इकट्ठा किया और कंबल को इकट्ठा करके वहाँ पर कंबल को रस्सी बनाई, बहुत बड़ी रस्सी बनाकर 21 फीट ऊंची दीवार को पार कराया सभी साथियों को। सभी साथियों ने टांटिया मामा और उनको सबको वहाँ से निकलने का इरादा बना लिया और टांटिया मामा ने 12 साथियों को दीवार पार करा दी और टांटिया मामा सबसे पीछे रहे। जब टांटिया मामा 21 फीट ऊंची दीवार पर सड़कर वहाँ पर अंग्रेज़ों को खुली चुनौती दे डाली, कहा कि अबे वो फिरंगी, अबे वो अंग्रेज़, तुम्हारी जेल तोड़कर तुम्हारे सामने खड़ा है, तुमने तुम्हारी माँ का दूध पिया है तो मुझे पकड़ के देखो। बस टांटिया मामा की ये बातें सुनकर ही अंग्रेज़ लोग कांपने लग जाते हैं और डरने लग जाते हैं और अपने अपने जान बचाकर अकेले अकेले सोए हुए थे, वो अपने अपने जान बचाकर वहाँ से भाग निकले और टांटिया मामा धीरे धीरे वहाँ से निकल कर आ जाते हैं हमारे भोले भाले समाज के क्षेत्रों में। जब टांटिया मामा और उनके साथियों ने सोच और विचार किया कि अब हम, हिम्मत पटेल ने हमको झूठी गवाही दी थी, अब हिम्मत पटेल को हम जाकर मार डालेंगे। जब टांटिया मामा ने हिम्मत पटेल को मारने की रणनीति बना ही ली, टांटिया मामा और उनके साथियों ने जाकर हिम्मत पटेल के घर पर रातों रात जाकर हिम्मत पटेल को उठा के उन्होंने बाहर लाए और हिम्मत पटेल को बहुत ही बुरे तरीक़ों से मार दिया गया। हिम्मत पटेल एक साहूकार जमींदार था। हिम्मत पटेल को मारकर हिम्मत पटेल की धन दौलत सब कुछ उन्होंने अपने साथियों ने जब्त कर ली और टांटिया मामा और उनके साथी औरतों और बच्चों पर दया भाव रखने वाले थे, इसलिए हिम्मत पटेल की पत्नी के साथ और औरतों के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनका तो बदला सिर्फ हिम्मत पटेल से था, इसलिए हिम्मत पटेल को उन्होंने मार दिया और वहाँ से धन दौलत, उनके घर से धन दौलत और रकम राशि लेकर टांटिया मामा के दल आदिवासी समाज एवं भोले भाले समाज के लोगों में आ जाते हैं और विभिन्न प्रकार की सामग्री भोले भाले समाज के लोगों में टांटिया मामा और उनके साथी बांट दिया करते हैं। इस तरह से देखते ही देखते टांटिया मामा और उनके साथी साहूकारों और जमींदारों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते जा रहे थे। साहूकार और जमींदारों का डर था कि टांटिया मामा और उनके, इस तरह से साहूकार, जमींदार, अंग्रेज टांटिया मामा को पकड़ने के लिए कई प्रयास करते रहे और फिर सारे प्रयास टांटिया मामा को पकड़ने का असफल होता जा रहा। टांटिया मामा के साथी और टांटिया मामा उन लोगों को, यानी उन साहूकारों और जमींदारों के घरों पर चोरी कर रहे थे जो हमारे आदिवासी समाज के
भोले भाले समाज के लोगों को गलत तरीकों और गलत व्यवहार से उनको धन दौलत और रकम राशि लूट रहे थे। ऐसे साहूकारों और जमींदारों को उन्होंने उनके घर पर चोरी करना, डाका डालना, इस तरह का कार्य टांटिया मामा के दल और टांटिया मामा के साथियों ने किया। टांटिया मामा और उनके साथी चोरी करके, डाका डाल के उन्होंने ऐसे समाज के लोगों को बसा कर रखा जो भोला भाला समाज, आदिवासी समाज यानी पिछड़ा हुए वर्ग के लोगों को बसा के रखा उन्होंने। जिन लोगों में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, उनका खाने पीने की व्यवस्था की। और जो लोग लड़का लड़की की शादी यानी विवाह नहीं करवा सकते थे, उनको शादी विवाह करवाया। यानी समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं और कठिनाइयों का शोर टांटिया मामा और उनके साथी, उनका दल करने लग गए। टांटिया मामा के इस कारनामों को देखकर, इस सोच विचार को देखकर साहूकारों और जमींदारों और अंग्रेजों के दिलों में हलचल मच गया था। और टांटिया मामा को कैसे पकड़ें, यूँ कर करके अलग अलग रणनीति बना रहे थे। यानी कहा जाता है कि उस समय टांटिया मामा को पूरे भारत के साहूकार, जमींदार और फिर अंग्रेज लोग नहीं पकड़ पा रहे थे। जब टांटिया मामा डाका डालने और चोरी करने के लिए जाते थे, तब ब्रिटिश अधिकार, साहूकार, जमींदार, अंग्रेज लोग वहाँ पर दिख जाते थे तो उनको बहुत ही बुरी हालतों से मार दिया जाता था। जैसे कि किसी के हाथ पैर काट डालना, इस तरह का कार्य टांटिया मामा के साथी और टांटिया मामा का दल और टांटिया मामा कर रहे थे। इसलिए साहूकार, जमींदार, अंग्रेज लोग भी टांटिया मामा से तंग और परेशान थे। और टांटिया मामा के विचारधारा पर चलने वाले लोगों की कमी नहीं थी, क्योंकि टांटिया मामा एक जो भगवान नहीं कर पा रहे थे वो बात, यानी वो विचारधारा अपना रहे और सभी पर दया भाव रख रहे थे। इस तरह से टांटिया मामा का नाम सुनकर ही साहूकार, जमींदार, अंग्रेज लोग कांपने लग जाते थे। यानी अकेले अकेले होते थे तो वो भाग भी जाया करते थे, क्योंकि साहूकारों और जमींदारों के लिए टांटिया मामा का दल एवं टांटिया मामा बहुत ही खतरनाक साबित होते जा रहे थे। इस तरह से समय के साथ परिवर्तन होता गया और ब्रिटिश अधिकारी, अंग्रेज अधिकारियों ने टांटिया मामा को कई बार उनके दल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टांटिया मामा भी एक ऐसे महान जननायक थे जो साहूकारों, जमींदारों, अंग्रेजों से ऐसा धूल झोंक कर भाग जाया करते थे। इस तरह से टांटिया मामा और उनके दल अंग्रेज लोग जब चारों तरफ से घेर लेते थे, तब देखते ही देखते पता ही नहीं चलता था कि टांटिया मामा का दल या टांटिया मामा किधर गए और किधर नहीं गए, पता ही नहीं चलता था। इस तरह से टांटिया मामा समाज में बहुत प्रसिद्ध होते गए और फिर समाज के लोग टांटिया मामा का नाम सुनते ही वहाँ पर खुशी से झूम उठते थे। यानी टांटिया मामा का नाम सुनते ही बच्चे, औरतें भी, यानी कई प्रकार के लोग घर में कहाँ भी काम करते हुए भी नाम सुनते ही टांटिया मामा को देखने के लिए और टांटिया मामा को विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर घरों से, खेतों से बाहर निकलकर टांटिया मामा के मान सम्मान के लिए आगे निकल जाते थे। और फिर जो बुजुर्ग लोग नहीं चल पा रहे थे, यानी वो भी टांटिया मामा को सुनते ही, जैसे कि कहते हैं कि टांटिया मामा आए, तो लोग यूँ कहते थे कि मामा आए हैं, यूँ करके घरों से बाहर निकल जाते थे, क्योंकि टांटिया मामा भी एक आम इंसान नहीं था। जब समाज की भोले भाले समाज में आते थे तो भोले भाले समाज में विभिन्न प्रकार की ज़रूरत की उपलब्धियों के कारण विभिन्न प्रकार की सामग्री समाज के लोगों में बांट दिया करते थे। हमेशा
डाका डाल के चोरी करके हमारे समाज के लोगों को बसा के रखा उन्होंने। जो समाज के लोगों को जिस तरह से आज भी हम जानते हैं कि हमारे मामा, यानी मामा तो सबके होते ही हैं, मामा आए हैं यानी मामा कुछ ना कुछ तो लाते ही हैं, तो वो मामा कुछ अलग मामा थे। वो सिर्फ किसी के मामा नहीं, पूरे भारत देश के मामा थे, भोले भाले समाज के लोगों के मामा थे। तो मामा एक आम इंसान नहीं था, इसलिए वहाँ पर कई लोग मामा को मिलने और मामा से धन दौलत लेने के लिए आते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे आगे। मामा को कहना था कि हमें किसी की भी गुलामी नहीं करनी है, हमारे देश में हमें आज़ाद है और आज़ादी के प्रति कार्य करने हैं, किसी के दबाव के कारण कार्य नहीं करने हैं। इस तरह से टांटिया मामा गांव में आने पर टांटिया मामा को विभिन्न प्रकार की जाति के लोग टांटिया मामा को धूमधाम से स्वागत करते थे और टांटिया मामा एक वीर और देवता के रूप में उभरने लग गए। बस यही बात अंग्रेज़ों के लिए और साहूकारों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती जा रही थी। साहूकारों, जमींदारों, अंग्रेज़ों को टांटिया मामा ने जीना हराम कर दिया था। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दोगे, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो और ऐसे महान क्रांतिकारियों के लिए आपका हाथ कभी नहीं रुकेगा। तो चलिए दोस्तों, सोते पाठ में फिर मिलते हैं।